इस देश का वो तबका जो आपको चपरासी नहीं बनने देना चाहता है, वो आपको चीफ मिनिस्टर और मंत्री बनाएगा। मुकेश सहनी बड़े नेता हैं, उनकी कम्युनिटी उनके साथ है। अगर तेजस्वी यादव उनको अपने साथ लेते हैं तो तेजस्वी यादव को फ़ायदा होगा, बीजेपी उनको साथ लेती है तो बीजेपी को फ़ायदा होगा। ये जो पूरी घटनाक्रम हुई है ना, इससे मुकेश सहनी और मजबूत हुए हैं। वो भले ये बंगला छीन जाए, उनके विधायक चले जाए, लेकिन उनका कम्युनिटी और उनके साथ अटैच होगा। जैसे चिराग पासवान के साथ उनकी कम्युनिटी और अटैच हुई है। जैसे जीतन राम मांझी के मुख्यमंत्री से हटाए जाने तो उनकी कम्युनिटी अटैच हुई, जैसे तेजस्वी यादव के डिप्टी सीएम पद से हटाने के बाद अटैच हुई। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि और इनकी कम्युनिटी इनके साथ और अटैच होगी। अकेले लड़ेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, इनको कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ अलायंस में जाना पड़ेगा। तेजस्वी नहीं लिए तो अब ये भविष्य की बात है, मुझे नहीं पता, बट तेजस्वी यादव को भी फायदा होगा मुकेश सहनी को गठबंधन में लेने से। बीजेपी ये कौन सा गठबंधन करती है कि हम आपको 11 सीट देंगे लेकिन 6 आपके सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे और 5 हमारे सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे। वीआईपी पार्टी के नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी जी का आवास है। और यहाँ देखिए, मुकेश सहनी पूर्व मंत्री हो गया है, बोर्ड चेंज हो रहा है, नेम प्लेट चेंज हो रहा है। मुकेश सहनी पूर्व मंत्री सह सदस्य बिहार विधान परिषद बिहार सरकार। और पहले जो बोर्ड लगा हुआ था वो मुकेश सहनी जी का ये था, मुकेश सहनी मंत्री पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग बिहार सरकार। इसमें भी पूर्व लगा दिया गया है बाद में। अब फ्रेश बोर्ड लगाया गया है काले कलर का, पहले पीले कलर का था। यहाँ भी चेंज हो गया। ये देखिए, आवास 6 स्टैंड रोड पटना ब्लैक हो गया, पहले येलो था। तो मुकेश सहनी जी हो गए अब पूर्व मंत्री बिहार सरकार के। और अब क्या करेंगे, क्या होगा मुकेश सहनी का, बात करेंगे इस पर। नेशनल दस्तक के एडिटर शंभू सिंह जी हैं, बिहार से ही रहने वाले, रहते दिल्ली में हैं, लेकिन बिहार की राजनीति पे कड़ी नज़र रखते हैं, पैनी नज़र रखते हैं। पिछड़े समाज से आने वाले एक नेता जो अपनी पार्टी खड़ा किए, मंत्री बने, स्ट्रगल कर किया, वो लड़का जिसको गरीबी के कारण जो पढ़ नहीं पाया, मुंबई गया, मजदूरी किया, मजदूरी से मिस्त्री बना, मिस्त्री से ठेकेदार बना, ठेकेदार से कंपनी खोला, कंपनी खोलने के बाद बिहार में आके अपने जाति के लिए पहले सामाजिक संगठन बनाया, फिर पार्टी बनाई, उसके बाद मंत्री बने, अब वो पूर्व मंत्री हो गया। देखिए, बोर्ड भी चेंज हो रहा है। क्या होगा मुकेश सहनी का, क्योंकि बीजेपी के साथ अब उनकी बनेगी नहीं। अभी फिलहाल आरजेडी से पहले ही लड़ाई हो चुकी है बिहार चुनाव तुरंत पहले। देखिए, चाहे वो आरजेडी हो या नीतीश कुमार हो या तेजस्वी यादव हो, इस देश के तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी के नेताओं को समझना पड़ेगा कि जो इस देश का वो तबका जो आपको चपरासी नहीं बनने देना चाहता है, वो आपको चीफ मिनिस्टर और मंत्री बनाएगा, मजबूरी में बनाता है। बाबा साहब का जो अधिकार है ना हमारे पास, एक वोट का अधिकार, और हमारी संख्या ज़्यादा है, इसलिए मजबूरी में हमको वो साथ लेते हैं। अगर उनके दिमाग में मशीन लगा के देख लें, उनके दिल से पूछ ले, या वो जिस धर्म को मानते हैं, जिस भगवान को मानते हैं, उसका क्रिया खिवा लीजिए। बिहार में जिसको कसम का क्रिया कहते हैं। तो जो आदमी आपको चपरासी नहीं बनने देना चाहता है, वो आपको मंत्री भी मजबूरी में बनाता है। अब यूपी में SC ST OBC माइनॉरिटी को मंत्रालय मिला है, वो देखिए, किसी को सोशल जस्टिस, किसी को मत्स्य विभाग, मतलब एक मंत्रालय में सारे मंत्रालय का बजट घुस जाएगा। तो ये SC ST OBC माइनॉरिटी के नेताओं को समझना पड़ेगा। अब पता नहीं ये लोग कब सुधरेंगे, कब समझेंगे अपने आंदोलन को। आप धर्म के नाम पर जब तक राजनीति करेंगे तो उसमें आपका फ़ायदा नहीं है। धर्म के हिसाब से आप जूठा बेर, मतलब आप दिन भर बेर चुनिए और कोई आपका बेर खा ले और कहे कि हमने आपको खा के एहसान कर दिया। कोई आपके घर आके आप ही का खाना खाता है, कहता है मैंने तुम पर एहसान कर दिया। कोई आपके नाव पर चढ़ता है, आप उसको पार लगा रहे हैं, कहता है आपने आप पर एहसान कर दिया। तो आपको जो बाबा साहब ने हमें संविधान दिया है ना, तो हमें अपने अधिकार के प्रति सचेत होना पड़ेगा। ये जैसे निषादों की पार्टी बिहार में वीआईपी है, उसी तरह निषादों की पार्टी उत्तर प्रदेश में निषाद पार्टी है। बीजेपी ये कौन सा गठबंधन करती है कि हम आपको 11 सीट देंगे लेकिन 6 आपके सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे और 5 हमारे सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे। देखिए, यूपी में यही हुआ है। संजय निषाद की पार्टी है, वहाँ पर 11 को जो जीते हैं उनके 6 निषाद की पार्टी से और 5 बीजेपी के सिंबल। ये जाति प्रधान देश है, ठीक है। इस देश में जितने भी बार BSP कितनी बार टूटी है, जो सवर्ण समाज के लोग आपकी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे वो कभी भी चले जाएंगे। रही बात OBC का, तो उनका भी उतना ज़्यादा अभी सोशल जस्टिस को लेकर वो बहुत फूले पेरियार अम्बेडकर के आंदोलन को नहीं समझ रहे हैं। तो उनके मुकेश सहनी पे रहेंगे कि अब क्या होगा।
तो रहा हूँ आपको, मुकेश सहनी बड़े नेता हैं, उनकी कम्युनिटी उनके साथ है। अगर तेजस्वी यादव उनको अपने साथ लेते हैं तो तेजस्वी यादव को फ़ायदा होगा, बीजेपी उनको साथ लेती है तो बीजेपी को फ़ायदा होगा। लेकिन मेरी बात तो कंप्लीट होने दीजिए। लेकिन मुकेश सहनी को सोचना पड़ेगा। एक कहावत है कि आप साग में अगर लोहे का करछल रखेंगे ना तो उसमें विटामिन नहीं आएगा। SC ST OBC माइनॉरिटी का नेचुरल अलायंस जो है वो SC ST OBC माइनॉरिटी ही है। सवर्न लीडरशिप वाली पार्टी आपका इस्तेमाल कर सकती है, इजन थ्रो कर सकती है। उस नेता को ये समझना पड़ेगा कि सोशल जस्टिस की अगर आप बात नहीं कर रहे हैं, धर्म के नाम पर आप कहीं जा रहे हैं तो आप वहाँ ठगे जाएंगे और अपनी कम्युनिटी को भी ठगेंगे। अगर आरक्षण की लड़ाई मुकेश सहनी लड़ रहे हैं तो उनको उस मुद्दे पर रहना चाहिए कि कौन पार्टी आरक्षण के पक्षधर है, वो उनको देखना पड़ेगा। उनको देखना पड़ेगा कि उनका नेचुरल अलायंस कौन है। वो तो थे आरजेडी में, तो टिकटें सीटें नहीं दिया तो ये आरजेडी को समझना चाहिए। लेकिन जहाँ गए वहाँ क्या हुआ, आप सुनिए, गुड़ खाए गुल्ला से परे जैसे नहीं। एक बताइए, आपको टीबी की बीमारी हो गई है और टीबी से बचने के लिए कैंसर करवा लीजिएगा, तो कैंसर तो क्यूरेबल नहीं है। अगर आपको टीबी क्या करते हो, इसमें अकेले चुनाव लड़ते? मुझे लगता है इनको अपने नेचुरल जो पार्टनर है उसकी तरफ आना चाहिए। आरजेडी, आई डोंट नो, नीतीश भी हो सकते हैं। पर नीतीश तो बीजेपी के साथ हैं। कल क्या होगा कौन जानता है। कल के बारे में अभी चुनाव बिहार में लेट है। देखिए, नेता बहुत होशियार होते हैं। अभी 2024 में पहले यहाँ लोकसभा चुनाव है, उसके बाद विधानसभा चुनाव है, उसके बाद अभी बहुत लंबा समय है। चिराग पासवान क्या करेंगे, मुकेश सहनी क्या करेंगे, लेकिन मुकेश सहनी को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ऐसे कर और ये जो पूरी घटनाक्रम हुई है ना, इससे मुकेश सहनी और मजबूत हुए हैं। वो भले ये बंगला छीन जाए, उनके विधायक चले जाए, लेकिन उनका कम्युनिटी और उनके साथ अटैच होगा। जैसे चिराग पासवान के साथ उनकी कम्युनिटी और अटैच हुई है। जैसे जीतन राम मांझी के मुख्यमंत्री से हटाए जाने तो उनकी कम्युनिटी अटैच हुई, जैसे तेजस्वी यादव के डिप्टी सीएम पद से हटाने के बाद अटैच हुई। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि और इनकी कम्युनिटी इनके साथ और अटैच होगी। और बीजेपी बहुत नुकसान में रहेगी नेक्स्ट चुनाव में, अगर कोई बैलेंसिंग समझौता नहीं होता है तो। क्योंकि बीजेपी के वोटर रहे हैं मल्लाह, और अगर ये बीजेपी खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, मुकेश सहनी अकेले लड़ेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। इनको कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ अलायंस में जाना पड़ेगा। तेजस्वी नहीं लिए तो अब ये भविष्य की बात है, मुझे नहीं पता, बट तेजस्वी यादव को भी फायदा होगा मुकेश सहनी को गठबंधन में लेने से। और मैं तो कह रहा हूँ कि जो चुनावी पैटर्न मैंने यूपी में देखा है, तेजस्वी यादव गठबंधन से भी लड़ते हैं। अभी बीजेपी के पास इतनी हैसियत है, इतनी सलाहियत है, और इस तरह की उसका सवर्ण समाज चपरासी हो या चीफ जस्टिस हो, वो वैचारिक रूप से बीजेपी के साथ है। तो A to Z की पार्टी चलती है, वो अलग बात है। मैं बीजेपी पर बात कर रहा था। बीजेपी चाहे तेजस्वी की बात की, बीजेपी का मन हो ना मोदी जी को, तो वो पंजाब जीत लें, केरला जीत ले, तमिलनाडु जीत ले, उनका मन हो तो। पंजाब काहे नहीं जीत, वो अलग बात, वो आप समझ रहे हैं क्यों नहीं जीत रहे हैं। आप पापा का पैसा चोरी करते थे तो बड़ा नोट चुराते थे कि छोटा नोट चुराते थे? क्यों चुराते थे छोटा? दिमाग लगाते थे ना कि पता न चले। आपको भी लग रहा है ईवीएम का? तो देश कन्फ्यूजन में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सर ईवीएम ट्रस्टवर्दी नहीं है, वीवीपैट लगाइए। मैं क्या कह रहा हूँ, LK आडवाणी गए थे सुप्रीम कोर्ट, सुब्रमण्यम स्वामी गए थे, GL नरसिम्हा ने किताब लिखी है, दुनिया के किसी भी डेवलप्ड कंट्री में। अभी आसनसोल से चुनाव लड़ रहे हैं शत्रुघ्न सिन्हा, वो भी बोले ईवीएम में खेल होता है, सेलेक्टिव। अरे आडवाणी जी बोले हैं, 2004 में ईवीएम आया था वाजपेयी जी के समय। उसके बाद जब बैक टू बैक कांग्रेस ने चुनाव जीता तो सबसे पहले ईवीएम का रोना बीजेपी के नेता रो रहे थे। तो ईवीएम आप रेड लाइट है ना, रेड लाइट को आप फिक्स कर सकते हैं ना, 15 सेकेंड ग्रीन, 20 सेकेंड हरा। यूपी में तमाम लास्ट फेज में तस्वीरें सामने आई है, वीडियो सामने आई है। इस देश में SC ST OBC माइनॉरिटी के पास टेलीविजन अखबार नहीं है, नहीं तो बाकी चीज़ आप समझ ही सकते हैं। चलिए, तो मुकेश सहनी जी के घर में बोर्ड बैनर चेंज हो गया, नेम प्लेट चेंज हो गया, अब मंत्री से पूर्व मंत्री हो गए हैं। अब उनके पास क्या विकल्प है? एक विकल्प है फिर से बीजेपी के साथ जाएंगे, दूसरा विकल्प है तेजस्वी यादव के साथ जाएंगे। अकेले रह के कुछ नहीं कर पाएंगे, जैसे स्थिति पप्पू यादव जी की है कि अकेले चुनाव लड़ते हैं, बहुत समाज सेवा करते हैं, लेकिन स्थिति क्या होती है चुनाव में, खुद हार जाते हैं। चंद्रशेखर आजाद रावण का क्या हुआ, अकेले चुनाव लड़के। तो अकेले चुनाव लड़के अभी की परिस्थिति में सफलता नहीं मिल सकती, खास करके जो बहुजन समाज की पार्टियां हैं या छोटी पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां हैं। तो मुकेश सहनी को अब क्या करना चाहिए, प्रतिक्रिया आप दीजिए कमेंट बॉक्स में। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यूट्यूब का तो कर लीजिए, और फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए। जय भीम, जय भारत।